दोस्तों, अगर आप लोग को लोन मिलने में दिक्कत आ रही है, तो जो 10 आदतें हैं, जो आपके सिबिल स्कोर को खराब करती हैं, उसको सुधार लीजिए तो आप लोग को ईज़िली लोन मिल जाएगा। आइए उन्हीं 10 आदतों के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि कौन-सी आदतें आप लोग को सुधारनी है। जैसे कि एक चीज़ उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक इसे अप्रूव करता है। तो अप्रूव करने से पहले कई फैक्टर्स की जाँच करता है और एक फैक्टर उसमें है सिबिल स्कोर। ये लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए एक ये एलिजिबिलिटी निर्धारित करने के लिए एक पैरामीटर है। ये सिबिल स्कोर 3 अंकों की संख्या होती है। यही जो है बैंक लोन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सिबिल स्कोर की जाँच करते हैं और लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपके अनुरोध को दोस्तों ये लोग अप्रूव करते हैं। एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें 750 से लेकर अगर 900 तक का अगर आप लोग का सिबिल स्कोर है, तो आप लोग का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कम क्रेडिट स्कोर है, तो लोन पर कड़ी शर्त हो सकती है या फिर एप्लीकेशन को बैंक रिजेक्ट कर सकता है। सिबिल स्कोर को जो प्रभावित करते हैं टॉप 10 फैक्टर्स उसके बारे में पहला सबसे बड़ा फैक्टर वो है पेमेंट हिस्ट्री। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का जो भी है दोस्तों आपके सिबिल स्कोर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये उधार और पेमेंट ट्रांज़ैक्शन की समरी है कि बकाया राशि का आप लोग भुगतान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया है तो ये नेगेटिव स्कोर आप लोग को प्रभावित करता है। इसलिए समय पर भुगतान करने के लिए आप लोगों को एक रिमाइंडर सेट ज़रूर कर लेना चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है वो क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेशियो। यह रेशियो दोस्तों बैंक द्वारा दिया जाता है क्रेडिट लिमिट के संबंध में उपयोग करने के लिए। जैसे अगर कम क्रेडिट उपयोग रेशियो है तो आपके कुल उपलब्ध क्रेडिट के एक छोटे से हिस्से को उपयोग अगर किया जा रहा है, तो लगेगा कि बैंकों की आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज किया है। तीसरा है जैसे अगर आप लोग का बकाया राशि का समय-समय पर भुगतान आप लोग ज़रूर सुनिश्चित करें। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो क्रेडिट रिपोर्ट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे आप लोग का सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। चौथा फैक्टर है मिनिमम अमाउंट ड्यू। दोस्तों एक मिनिमम अमाउंट ड्यू एक बकाया राशि का एक अंश है जिसे लेट पेमेंट फीस से बचने के लिए ये क्रेडिट कार्ड बिल को हर महीने भुगतान करना पड़ता है। अगर आप केवल इस राशि का अगर भुगतान कर देते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू का, तो शेष राशि पर ब्याज लागत जैसी लागतों के माध्यम से आपका लोन ड्यूरेशन के साथ बढ़ सकता है। दोस्तों इसीलिए आप लोग का अतिरिक्त लागतों से बचने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड बिल का फुल पेमेंट करना आवश्यक है। 5वां जो पॉइंट है वो कई क्रेडिट कार्ड के लिए जो बहुत लोग आवेदन करते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो बैंक एक क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप लोग कार्ड प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो ये स्कोर को कुछ चीज़ें इसको सिबिल स्कोर को कम करती है। कई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ये मतलब होता है कि बैंक कई कठिन पूछताछ करेंगे, जिससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी कम हो सकता है। छठा जो पॉइंट है वो सिबिल रिपोर्ट है। जैसे सिबिल रिपोर्ट आपके जो पिछला और वर्तमान क्रेडिट अकाउंट का जो डिटेल है वो दिखाता है। दोस्तों इसमें इस रिपोर्ट में कोई भी गलती अगर आपके सिबिल स्कोर पर प्रभाव डाल सकती है। अपने सिबिल रिपोर्ट की नियमित रूप से आप लोग समीक्षा ज़रूर किया कीजिए, गलतियों की जाँच ज़रूर किया कीजिए और उनको सुधारने के लिए बैंक को रिपोर्ट कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। 7वां जो पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई। ये एक क्रेडिट हिस्ट्री एक लेन-देन का रिकॉर्ड दिखाता है। लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री होने से आपकी जो रीपेमेंट गतिविधियाँ हैं, वही वो सब चीज़ें सही जानकारी में देने में बैंकों को मदद करती हैं। 8वां जो पॉइंट है क्रेडिट मिक्स की कमी है। अगर आपके पास विभिन्न क्रेडिट विकल्पों का अच्छा दोस्तों मिक्स है, तो बैंक को लगता है आप विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड सँभालने में बेहतर हैं। तो ये भी एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालता है सिबिल स्कोर पे। अभी कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि पुराने अगर क्रेडिट कार्ड हैं तो उसको बंद करें या ना करें? तो जो भी पुराने क्रेडिट कार्ड खाते हैं उनको बंद ना करें। इससे क्या होता है कि लंबी क्रेडिट हिस्ट्री जो है मिट जाती है अगर बंद कर देते हैं तो। तो अगर अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आप लोग की रहेगी तो अगर आप लोग बंद कर देंगे क्रेडिट कार्ड तो आप लोग का क्रेडिट हिस्ट्री पॉज़िटिव क्रेडिट हिस्ट्री मिट जाएगी। तो इस लंबे समय से क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग के पास है तो उसको बंद मत कीजिए। और आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए खाता बंद कर सकते हैं क्योंकि उसका जो हिस्ट्री होता है वो छोटा होता है। 10वां पॉइंट है वो डेट टू इनकम रेशियो।
दोस्तों ये रेशियो आपकी इनकम के उस हिस्से को दर्शाता है जो लोन पेमेंट के लिए जाता है। जैसे हाई अगर डेट टू इनकम रेशियो है, तो इसका मतलब है कि आपने उधार ज़्यादा लिया है, जितना आपकी लिमिट है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो वर्तमान आय है, वो नए क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। और कम अगर डेट रेशियो है, तो उसका मतलब है आपकी आय का एक कम हिस्सा लोन को भुगतान में जाता है। तो ये आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार कर सकता है, जिससे आपको लोन मिलने में आसानी रहेगी दोस्तों।